हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ्स पाठशाला जेई मेंस PYQ 2025 में हमारा नेक्स्ट चैप्टर है बाइनोमियल थ्योरम। ठीक है, तो अगर आपने इसका रिवीजन वीडियो नहीं देखा है तो पहले आप लोग वो वाला वीडियोस देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे इसमें काफ़ी हेल्प मिल जाएगी। तो बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स इन द बाइनोमियल एक्सपेंशन इज 183। ठीक है, तो इसका जब आप एक्सपांशन करेंगे तो उसमें आपको जो टर्म्स आएगी वो 183 यहाँ पे इंटीजर टर्म्स आएगी। आपको पता है, अगर आप इसकी कोई भी टर्म देखेंगे, जिसको याद है हमने क्या बोलते थे, जनरल टर्म बोलते थे। ठीक है, तो इसकी जनरल टर्म जो आएगी, जैसे मान लो अगर मैं rth नंबर की टर्म मतलब या TR देखता हूँ, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगी आपकी NCR, और 7 की पावर कितना हो जाएगा, 7 की पावर हो जाएगा आपका n-r/3, क्योंकि 7 की पावर ऑलरेडी 1/3 है। ठीक है, तो n-r/3, और 11 की पावर क्या होगा, 11 की पावर हो जाएगा r/12। तो यहाँ से इसमें जो नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स आ रही है वो कितनी आ रही है आपकी, 183 आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो r जो है आपका, क्योंकि इंटीजर टर्म बनने के लिए आपका ये NCR तो इंटीजर होता ही है। अब आपका जो 11 है वो आपका इंटीजर नंबर देना चाहिए, यानी 11 की पावर जो आएगी वो क्या होगी, एक आपका होल नंबर टाइप का होगी। तो r क्या हो जाएगा यहाँ पे हम r बोल सकते हैं कि आपका 12 का मल्टीपल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और अगर आप फिर n-r/3 की अगर बात करें तो वो भी क्या हुआ आपका, वो भी होल नंबर होना चाहिए, और वहाँ पे r मैंने क्या रख दिया, 12 के रख दिया, तो कितना हो जाएगा, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि n/3 माइनस कितना हो जाएगा 4 के, ये भी क्या होना चाहिए, मस्ट बी n इंटीजर, यानी आपका जो n/3 है, ठीक है, ये क्या होना चाहिए आपका एक इंटीजर नहीं, इसको हम बोलेंगे कि ये आपका होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, और आपका n/3 भी क्या होना चाहिए, n/3, ये क्या होगा इसका मतलब, तो n आपका 3 का मल्टीपल होना चाहिए। आई होप आप लोगों को ये बात क्लियर हो गई होगी। ठीक है, तो n शुड बी मल्टीपल ऑफ 3, थ्राइस m। ठीक है, तो अब देखो मिनिमम वैल्यू ऑफ n फॉर विच द नंबर ऑफ इंटीजर टर्म्स कितना दे के रखा है, 183 दे के रखा है, यानी जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे पहली बात तो 11। अब देखो यहाँ पे जो अगर आपने कोई भी एक्सपांशन किया होगा तो r कहाँ से स्टार्ट होगा, आपका r स्टार्ट होता है कहाँ से, 0 से। ठीक है, r स्टार्ट होता है हमारा 0 से, उसके बाद 0 आएगा, उसके बाद नेक्स्ट क्या मिलेगा आपको, 12 मिल जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप से आपको टोटल कितनी टर्म मिलनी चाहिए, 183 टर्म्स मिलनी चाहिए। ठीक है, 183 टर्म्स। तो अगर ये बात भी पक्की है कि देखो 183 अगर टर्म्स मिलेगी तो 12 वाली इस AP में आपको कितनी टर्म मिलेगी, 182 टर्म मिल जाएगी। ठीक है, तो इसका देख लो आप 182th टर्म क्या मिल जाएगी। ठीक है, तो 182th टर्म अगर आपको निकालना है तो कितना हो जाएगा, 12 प्लस n-1। ठीक है, 181 इंटू कितना हो जाएगा आपका, 12 ही आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 12 प्लस, ठीक है, 12 इंटू 182 हो जाएगा, जो कि आपका कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 2184। ठीक है, और चेक कर लो ये 3 का मल्टीपल तो होगा ही। ठीक है, तो आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। इसका मतलब आपको मिनिमम नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ n कितनी रखनी पड़ेगी, आपको इतनी 2184। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। द रिमाइंडर व्हेन 7 की पावर 103 इज डिवाइडेड बाय। ठीक है, तो मैंने आपको इसमें कॉन्ग्रुएंस वाला मेथड बताया था। ठीक है, कैसे करना है, तो अगर यहाँ पे देखेंगे आप 7 की पावर 103, तो आपको ये ढूंढना है कि 7 की पावर जो आपका 103 है ये आपका 23 से क्या रिलेशन रखता है, या 23 का कोई ऐसा मल्टीपल है या कोई रिलेटिव है जो इसके आसपास आता। तो अगर आप 7 की पावर 49 कितना दूर है, 3 दूर है। ठीक है, उसके बाद में अगर आप देखते हैं तो 7 की पावर 2 आपका कितना देता है, 49 देता है, जो कि उससे कितना दूर है आपका 3। ठीक है, तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि 7 की पावर जैसे 2 उठा सकते हैं, या फिर आप 7 की पावर अगर 3 करते हैं तो वो कितना आता है आपका 343 आता है। ठीक है, जो कि 343 अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपका -2 है, मतलब इसमें 2 कम है। 7 की पावर मतलब 23 के मल्टीपल से 2 शॉर्ट है। ठीक है, तो 7 की पावर 103 को हम लिख सकते हैं कैसे, 7 इंटू 7 की पावर 3, क्योंकि 102 हो जाएगा, उसका मल्टीपल बन जाएगा, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे,
ये हो जाएगा आपका 34 मोडुलो कितना हो जाएगा आपका 23। इसके बाद फर्दर हम क्या लिख सकते हैं, ये हो जाएगा क्योंकि 2 शॉर्ट है तो ये हो जाएगा आपका 34 मोडुलो 23। उसके बाद में 2 को आप क्या लिखोगे, 2 को माइनस तो खत्म हो जाएगा, 2 को आप लिख दो 4 की टर्म में लिख दो, तो 4 की पावर कितना हो जाएगा 17। 4 को वापस हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, 4 को अगर आप लिखोगे तो स्क्वायर 7 में कन्वर्ट कर लो आप इसके से 4 का स्क्वायर करके, ठीक है। एक 4 तो मैंने बाहर ले लिया, ठीक है। कितना बचा आपका, एक 4 अगर बाहर ले लिया तो ये हो जाएगा 4 की पावर, तो ये इसको हो जाएगा 16 की पावर। 16 की पावर कितना हो जाएगा आपका 8, ठीक है। 16 को फिर से मैं क्या लिख दूंगा, कितना शॉर्ट है ये 7 शॉर्ट है, तो यहाँ पे आ जाएगा आपका 28 इंटू 7 शॉर्ट। तो 7 को मैं क्या इसको वापस क्या लिख दूंगा, कितना -7, ठीक है, की पावर कितना हो जाएगा आपका 8 मोडुलो 23। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, क्योंकि 7 का हमने ऑलरेडी देखा था ना। तो 28 इंटू 7 की पावर 2 आप इससे कॉमन ले रहे हो तो 49, और बचेगा कितना 7 की पावर 6, उसको लिख दो 7 की पावर 3, उसको लिख दो 7 की पावर 3 की पावर 2, ठीक है। अब यहाँ से देखो तो ये कितना आ जाएगा आपका 28 इंटू 49, और ये कितना हो जाएगा फिर से -2 हो जाएगा, -2 शॉर्ट होता है ना, तो कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। अब इन सब में से आप 23 क्यों मल्टीप्लिकेशन भी ये रूल काम करता है कि आप अलग अलग रिमाइंडर निकाल लो। तो ये कितना देगा आपका, ये 5 देगा, ये कितना देगा, ये इसका मल्टीपल से 3 ज़्यादा है तो इंटू 3 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा आपका 4 हो जाएगा। तो कितना आ रहा है ये आपका, ये आ जाएगा 560, और 60 मोड 23 कितना हो जाएगा आपका 14। इसके आगे फर्दर डिवाइड नहीं होगा, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 14 आंसर आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया। इसी को आप लोग चाहो तो एक जैसे कॉन्सेप्ट होता है उससे भी आप लोग इसको शॉर्ट ट्रिक मतलब शॉर्ट ट्रिक तो नहीं है, एक काइंड ऑफ ओलंपियाड वाला कॉन्सेप्ट है, उससे भी आप लोग इसको कर सकते हैं। फर्मेट्स लिटिल थ्योरम होती है, ठीक है। तो फर्मेट्स थ्योरम क्या बोलती है कि अगर आपके पास इस फॉर्मेट में मतलब प्राइम, जैसे यहाँ पे ए की पावर p-1 ये जो होता है आपका 1 मोडुलो p होता है, और यहाँ पे ये जो आपके a और p है, ठीक है, ये जो a और p है आपके a एंड p, ये आपके दोनों क्या होने चाहिए, मतलब p तो प्राइम नंबर होना चाहिए, p प्राइम नंबर होना चाहिए, ठीक है। और आपका यहाँ पे a कोई भी इंटीजर हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे ये वाली थ्योरम एग्जिस्ट करती है। तो जैसे अगर आप यहाँ पे देखोगे तो 7 की पावर, इसका मतलब अगर मैं a की जगह रख दूँ 7, ठीक है। अच्छा, और इन दोनों का GCD 1 होना चाहिए, किस किस का, GCD ऑफ a एंड p, ये क्या होना चाहिए आपका 1 होना चाहिए। तब हम बोल सकते हैं, जैसे यहाँ पे 7 की पावर कितना ले सकते हो आप, कितना हो जाएगा 22 जो होगा वो आपका 1 मोडुलो 23 आ जाएगा, ठीक है। तो सिमिलरली 7 की पावर 103 है, तो उसको आप 22 की पावर में कन्वर्ट कर दो तो कितना हो जाएगा 7 की पावर 22 कितना आ जाएगा आपका 4 इंटू 7 की पावर कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा, ठीक है। तो 7 की पावर 22 तो आपका कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, और 7 की पावर 15, 7 की पावर 15 को आप फिर वही 7 की पावर 3 की पावर कितना लिख दो मोडुलो 23। अभी तो आपने किया था कि जो आपका 343 होता है 2 शॉर्ट होता है, तो ये कितना हो जाएगा -2 के कॉन्ग्रेंट हो जाएगा, -2 की पावर -2 की पावर 5 कितना हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 32। तो यहाँ से भी आपका आंसर कितना आ जाएगा, क्योंकि इसका नेक्स्ट मल्टीपल कितना होता है आपका 46, तो ये कितना हो जाएगा आपका 14 हो जाएगा, ठीक है। ये आप ऐसे सोचो कि इसमें ये कितना शॉर्ट है, ये आपको 14 इसमें, ठीक है, -14 और +14 करोगे तो ये 14 आंसर आ जाएगा आपका, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो आप लोग ऐसे शॉर्ट ट्रिक से भी इसको कर सकते हैं। ये शॉर्ट ट्रिक नहीं है, ये ओलंपियाड वाले कॉन्सेप्ट है, ओलंपियाड वाली क्लास में मैंने आप लोगों को पढ़ाए होंगे, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्फा इक्वल्स टू 1 प्लस, यहाँ पे कुछ एक्सप्रेशन लिखा हुआ है समेशन n इक्वल्स टू 1 to 6 -3 टू दी पावर n-1 12c 2n-1, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो जैसे यहाँ पे कोई ना कोई समेशन का फॉर्मूला ही लगना चाहिए, लेकिन यहाँ पे उन्होंने दिया है 12c 2n-1, लेकिन यहाँ पे -3 की पावर n-1 लिखा हुआ है, तो इसको 2n में कैसे कन्वर्ट किया जाए, ठीक है। तो 2n में अगर इसको कन्वर्ट किया जाए तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ √3 आयोटा का होल स्क्वायर, -3 को आप क्या लिख सकते हो √3 आयोटा का होल स्क्वायर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 2n-2, ठीक है, 12c 2n-1। अब जैसे आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि ऐसे थॉट प्रोसेस दिमाग में कैसे आते हैं, तो ये एक्चुअली क्या होता है कि जेई मेंस वाले एडवांस्ड के जो प्रीवियस ईयर के जो पुराने सालों के क्वेश्चन हैं
उन क्वेश्चंस को के कुछ पार्ट को आपको एज ए क्वेश्चन दिए जाते हैं यहाँ पे, ठीक है। इसीलिए आपको वहाँ पे जब वो क्वेश्चन अगर आप लोगों ने किए होंगे पहले प्रैक्टिस के टाइम पे स्टार्टिंग में, तो वहाँ पे इस टाइप के थॉट प्रोसेस आपके दिमाग में डेवलप होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 1/, यहाँ पे √3 की पावर -1 बच गई, उसको मैंने यहाँ पे लिख दिया √3 आयोटा, ठीक है। तो यहाँ पे 12c 2n-1 और 1 की पावर लिख दी मैंने बची हुई कितनी 12c 2n-1 है ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 12 माइनस यानी कि 13 - 2n। हालांकि उससे कोई फ़र्क पड़ेगा नहीं, लेकिन यहाँ पे हमने लिख दिया, ठीक है। तो ऐसा करने से ये क्या बन जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका, अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो, और आयोट एन कहाँ से कहाँ तक है आपका 1 to 6, यानी ये पूरी टर्म्स भी नहीं है, ये कितनी टर्म्स है आपकी, सिर्फ ओड कोफिशिएंट वाली टर्म है, ठीक है। इसका मतलब क्या होगा, थॉट प्रोसेस क्या रहा होगा कि √3 + 1 आयोटा, ठीक है, 1 + √3 आयोटा की पावर जब आप 12 को जब एक्सपेंशन लगाओगे तो कितना आएगा आपका 12c0 1 की पावर, ठीक है, प्लस दूसरा कितना आएगा 12c1 1 की पावर, और √3 आयोटा की पावर कितनी हो जाएगी आपकी 1, ठीक है। तो इस टाइप से कहानी चलती जाएगी। और 1 माइनस, क्योंकि हमें सिर्फ ओड कोफिशिएंट चाहिए, क्योंकि जब आप n = 1 2 3 रखोगे तो 2n-1 में वो आपको क्या देगा, ओड कोफिशिएंट देगा, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा आपका √3 आयोटा की पावर 1 इस टाइप से। तो आपको इन दोनों को क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। तो माइनस करने से आपको जो कोफिशिएंट मिलेंगे 2 टाइम्स, वो कितना मिल जाएगा 12c1 √3 आयोटा की पावर 1 प्लस 12c3 √3 आयोटा की पावर 3, इस टाइप से आपको, और यही टर्म आपको चाहिए। इसका मतलब यहाँ पे ये कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 1 + √3 आयोटा की पावर 12 प्लस 1 सॉरी माइनस कितना हो जाएगा आपका 1 - √3 आयोटा की पावर 12 अपॉन कितना हो जाएगा आपका 2। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब इसको अगर आप देखोगे तो 1 + √3 आयोटा, जानते हो आप लोग ओमेगा कितना होता है, ओमेगा होता है आपका -1 + √3 आयोटा बाई 2, और ओमेगा स्क्वायर कितना होता है -1 - √3 आयोटा बाई 2। तो यहाँ से आपका पहला वाला टर्म तो क्या हो जाएगा, पहला वाला टर्म हो जाएगा आपका 2 ओमेगा स्क्वायर माइनस का 2 ओमेगा स्क्वायर की पावर 12, और दूसरा वाला कितना हो जाएगा आपका माइनस का 2 ओमेगा की पावर 12। तो अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे तो 2 की पावर तो दोनों में इक्वल है, माइनस भी हट जाएगा और ओमेगा की पावर भी, क्योंकि 3 का मल्टीपल है तो 1 हो जाएगा। इसका मतलब ये टर्म कितनी आ जाएगी आपकी 0 आ जाएगी। तो यहाँ से आपको अल्फ़ा कितना मिल जाएगा 1 प्लस यही था ना, मान लो इसको हमने k मान लिया, ठीक है। तो अल्फ़ा क्या है आपका, अल्फ़ा क्या है 1 + k, तो अल्फ़ा कितना हो जाएगा आपका 1 हो जाएगा। इसके आगे क्या पूछा है, देन डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट 12, √3, ठीक है। 12, √3 की आपको डिस्टेंस निकालनी है किससे, α(x - √3y, α(x - √3y प्लस 100 = 0 से, ठीक है। तो अल्फ़ा तो कितना है 1 है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा आपका। अब डिस्टेंस का फॉर्मूला याद है ना आपको, अगर किसी भी पॉइंट x1 y1 की आप डिस्टेंस निकालते हो तो क्या आता है ax1, ठीक है। तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी आपकी √12 माइनस कितना हो जाएगा ये 3 और प्लस 100 अपॉन कितना आ जाएगा आपका, नीचे आ जाएगा 1 + 3 यानी कि 2 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो कितना बन रहा है ये आपका, बन रहा है 109/2, ठीक है। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो आप लोगों का आंसर आ जाएगा कौन सा, पार्ट 1, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन में हमें दिया है लेट द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive terms in the binomial expansion be in a GP and let P be the number of all possible values of R, ठीक है। अच्छा TR + 1, ठीक है। कोफिशिएंट आपको पता ही है, TR का कोफिशिएंट क्या आता है, TR का कोफिशिएंट आपका आता है NCR - 1, ठीक है। सिमिलरली आपका TR + 1 कोफिशिएंट लिख रहा हूँ बस मैं, ठीक है। तो आपको क्या देकर रखा है कि कोफिशिएंट, वैसे इन तीनों के टर्म्स ये किस में है कोफिशिएंट आपके, अच्छा यहाँ पे कितना हो जाएगा, द कोफिशिएंट ऑफ 3 consecutive टर्म्स आर इन, ठीक है, किस में है, जीपी में है, ठीक है। तो अगर जीपी में तो कितना हो जाएगा आपका, बीच वाला कोफिशिएंट कितना आएगा 12CR इसका स्क्वायर, ठीक है, इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका कितना 12CR - 1 और 12CR + 1। अब यहाँ पे मैंने आप लोगों को एक फॉर्मूला बताया हुआ है, ठीक है। कौन सा फॉर्मूला,
जब दोनों की ऊपर वाली इंडेक्स सेम हो और नीचे वाले की इंडेक्स में 1 का डिफरेंस हो। तो ये अगर प्लस में तब भी फॉर्मूला होता है और डिवीजन में भी एक फॉर्मूला होता है। फॉर्मूला क्या होता है कि जो बड़ी वाली इंडेक्स है वो तो ट्रांसफ़र हो जाती है और यहाँ पे क्या आता है अपोजिट में इन दोनों का डिफरेंस, तो n-r+1। तो यहाँ पे हम ऐसे ही करेंगे कि ये फॉर्मूला लगा सके। तो 12cr/12cr-1 इक्वल्स टू 12cr+1/12cr। तो देखो दोनों के इंडेक्स में 1 का डिफरेंस आ गया। तो इधर तो क्या हो जाएगा, ये किसके बराबर होगा आपका LHS r तो ट्रांसफ़र हो जाएगा, ठीक है। r अपोजिट में ट्रांसफ़र होगा तो नीचे कितना आएगा आपका 1/r, ऊपर कितना आएगा 12 - r यानी 13 - r आ जाएगा। सिमिलरली इधर भी बड़ी वाली इंडेक्स कौन सी है r+1, ठीक है। तो कितना हो जाएगा आपका r+1 और ऊपर कितना आएगा आपका 12 - r। आई होप आप लोग को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो r² तो यहाँ पे कैंसिल आउट हो जाना चाहिए, ठीक है, क्योंकि -r² आएगा और -r² आएगा, ठीक है। अच्छा, और कितना बनेगा 13 ठीक है। तो r का कोफिशिएंट इधर से मिलेगा आपको 12r + 13 और इधर से क्या मिलेगा आपको 12r, ठीक है। तो यहाँ से 13 = 0। इसका मतलब यहाँ पे आपका r मिला ही नहीं, ठीक है। तो हम बोलेंगे कि नो पॉसिबल वैल्यू, नो पॉसिबल r। तो अगर पॉसिबल r नहीं है तो p क्या है, p बी द नंबर ऑफ ऑल पॉसिबल वैल्यूज़, यानी p कितना हो जाएगा आपका 0। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। इसके बाद q बी द सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स, ठीक है। q जो है ये आपका एक्सपांशन दे के रखा है। लेट सपोज मैंने इसको y लिख दिया 3⁴ प्लस 4⁴ इसकी कोई भी जनरल टर्म अगर आप लिखोगे, ठीक है, TR अगर लिखोगे तो क्या बनेगी वो 12CR, 3 की पावर कितना हो जाएगा आपका 12 - r और यहाँ पे क्योंकि ऑलरेडी 4 चल रहा है इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा आपका r/3। तो यहाँ पे इसकी ऑल पॉसिबल टर्म्स कितनी आ जाएगी, आपका r जो होगा वो यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखेंगे, ठीक है, क्या लिखा हुआ है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म बननी चाहिए। इसका मतलब ये ऊपर जो पावर आ रही है वो क्या आनी चाहिए आपकी होल नंबर आनी चाहिए। तो r क्या होगा आपका पहले वाले से, तो क्या बनेगा आपका r/4 वाली टर्म आ रही है, यानी 4 का टर्म भी होगा और 3 का टर्म भी होगा, ठीक है। 4 का टर्म भी होगा और 3 का टर्म भी होगा। तो यहाँ पे अगर आप लोग देखोगे तो क्या क्या आ जाएगा देखो, और r मैक्सिमम कितना जा सकता है, क्योंकि आपको पावर कितनी दे के रखी है 12 दे के रखी है, ठीक है। तो क्या क्या बन सकता है, तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि r एक तो क्या क्या हो सकता है, अगर 12 का मल्टीपल 4 का मल्टीपल है और 3 का मल्टीपल भी है, ठीक है। तो ऐसा क्या बनेगा 12r क्या हो जाएगा, एक तो 0 हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है आपका 12 हो सकता है, ठीक है। पूछा गया है लेट q बी द सम ऑफ, अब इन टर्म्स का जो सम आएगा, ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12 से 0, ठीक है, 3 की पावर r = 0 रख रहा हूँ मैं, 3 की पावर 3 इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा आपका 0 प्लस 12c12, ठीक है। ये कितना आ जाएगा आपका 3 की पावर 0 इंटू 4 की पावर कितना हो जाएगा आपका 4। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। तो ये कितना हो जाएगा आपका 27 और 4 की पावर 4 कितना होता है आपका 256। तो क्योंकि आपका आपसे क्या पूछा है p + q पूछा है, p तो 0 है, तो ये कितना हो जाएगा आपका 283। तो इसका मतलब आपका जो फर्स्ट पार्ट है वो आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा लेट फॉर सम n = 10 लेट द कोफिशिएंट ऑफ इन द बाइनोमियल एक्सप्रेशन बी इन AP, ठीक है। तो वैसा ही कुछ है जो अभी हमने किया था, उसी फॉर्मूला को आप लोग यूज करो कि अगर ऊपर वाले और नीचे वाले इंडेक्स में 1 का डिफरेंस है। अच्छा, नीचे वाली इंडेक्स बड़ी हो सकती है या ऊपर वाली हो सकती है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। आप जो मैंने समझाया ना वैसे याद रखो कि जो भी बड़ी वैल्यू है वो तो ट्रांसफ़र हो जाती है और अपोजिट इधर क्या आएगा इन दोनों का डिफरेंस, ये याद रखो बस। तो यहाँ पे देखो 5th 6th और 7th टर्म किस में है AP में है, ठीक है। तो AP में है तो हम बोलेंगे T6 = क्या होगा आपका T5 + T7, ठीक है। अगर आप इस तरीके से नहीं करेंगे तो आपकी कैलकुलेशन बढ़ जाएगी, ध्यान रखना, ठीक है। तो कितना हो जाएगा 2 × n+4 C5 = n+4 C कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 प्लस n+4 C कितना हो जाएगा आपका 6, ठीक है। क्योंकि इसके साथ और उसके साथ लेने से एक का डिफरेंस ही क्रिएट होने वाला इंडेक्स में और डिवीजन में है, इसका मतलब ये जो फॉर्मूला दिया है ये फॉर्मूला काम करेगा, ठीक है। n+4 C5, ठीक है। अच्छा, कितना आ जाएगा
यहाँ पे इसको सोल्व करो तो ऊपर तो चला जाएगा 5, नीचे कितना आएगा आपका n, इधर कितना आएगा। सिमिलरली यहाँ पे ऊपर चला जाएगा, नीचे आ जाएगा 6, क्योंकि 6 बड़ा है ना, और ऊपर कितना आएगा आपका n-1। चाहो तो आप लोग यहाँ पे बाई ऑब्जर्वेशन भी n की वैल्यू निकाल सकते हैं, क्योंकि n होगा तो इंटीजर टाइप का है, ठीक है। तो क्या हो सकता है, मतलब नेचुरल नंबर ही होगा। तो n जैसे 5 रख के, 5 रखने से आ रहा है, नहीं आ रहा, ठीक है। n क्या रख सकते हो आप यहाँ पे, कितना आ रहा है, n इक्वस टू, अगर आप जैसे 5 रखने से कितना आ रहा है, ये 1 प्लस और 5 4/6, ठीक है। तो n इक्वस टू 5 नहीं आ रहा है, या फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, ठीक है। आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी, ठीक है। तो कितना हो जाएगा यहाँ पे, ये 6 और ये से यहाँ पे कितना आ जाएगा n-1, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहाँ, तो अगर नहीं बन रहा है तो, ठीक है। कितना हो जाएगा आपका, ये हो जाएगा 12n इक्वस टू 30 प्लस n² माइनस n हो जाएगा, कितना हो जाएगा n², और उधर कितना आ जाएगा माइनस का 13n प्लस का 30, तो 10 और 3 में ब्रेक हो जाएगा, n-10 n-3 इक्वस टू 0। तो n की 2 वैल्यूज़ आ रही है, ठीक है। और n 10 नहीं हो सकता, ये मना किया हुआ है, इसका मतलब n कितना हो जाएगा आपका 3, क्वेश्चन में बोला हुआ है, अगर आप स्टार्टिंग में क्वेश्चन को पढ़ेंगे तो n इक्वस टू 3 हो गया। देन द लार्जेस्ट कोफिशिएंट इन द एक्सपांशन, लार्जेस्ट कोफिशिएंट कौन सा होता है, देखो मिडिल टर्म का जो कोफिशिएंट होता है वो लार्जेस्ट होता है, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ पे अगर मिडिल टर्म में पूछी जाए, ठीक है, तो मिडिल टर्म कौन से नंबर की होगी वो देखो, यहाँ पे देखो, अगर n+4 एक्सपांशन क्या है आपका, 1 + x की पावर n+4 है, यानी 7 हो जाएगा, ठीक है। तो कितने टर्म आएगी इसमें, 8 टर्म्स आएगी, ठीक है। कितने टर्म्स आएगी, 8 टर्म्स आएगी, ठीक है। तो इसका मतलब आपका मिडिल टर्म कोफिशिएंट कौन कौन सा होगा, एक तो 8/2 वाला, और एक यानी 4th टर्म और 5th टर्म का जो कोफिशिएंट आएगा वो कोई सा भी निकाल दो, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो 4th टर्म आप लोग निकाल दो, कितना हो जाएगा 7c3 या 7c4, कितना आ जाएगा आपका 765 यानी 35 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 2 इज़ द आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो अगर आप लोगों ने जो मैंने रिवीजन वाले वीडियोस बना के रखे हैं, अगर वो भी आप अच्छे से देख लोगे ना, तो ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत ईजी लगने वाले हैं, ठीक है। मतलब आपको ऐसा कुछ नया कॉन्सेप्ट लगेगा ही नहीं यहाँ पे। इवन जो मैंने अभी रिमाइंडर वाला क्वेश्चन बताया था, उसकी भी शॉर्ट ट्रिक वाला मैंने वीडियो बना के रखा है सुपर फास्ट मेथड में, तो वो भी जाके आप लोग देख सकते हैं। सपोज a and b आर द कोफिशिएंट ऑफ 30th एंड 12th टर्म रेस्पेक्टिवली इन द बाइनोमियल एक्सपांशन ऑफ दिस, ठीक है। अच्छा, 1 + x की पावर 2n-1 है, ठीक है। और 2a इक्वल्स टू क्या दे के रखा है आपको, 5b, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा आपका 2, ये कितना है 30th कोफिशिएंट है ना, तो 30th क्या आएगा आपका 2n-1, ठीक है। c कितना हो जाएगा 29 इक्वल्स टू 5 टाइम्स ये कितना हो जाएगा आपका 2n-1, c कितना आ जाएगा 11 आ जाएगा, ठीक है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। यहाँ पे क्योंकि इंडेक्स में 1 का डिफरेंस नहीं है, तो आपको नॉर्मली फॉर्मूला ही लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो लगा लो फॉर्मूला, 2 इंटू कितना हो जाएगा आपका 2n-1 का फैक्टोरियल अपॉन कितना आएगा यहाँ पे 29 फैक्टोरियल, ठीक है। और उधर कितना हो जाएगा आपका 2n- कितना हो जाएगा 30 का फैक्टोरियल, 5 इंटू 2n-1, तो आपको पता है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 11 फैक्टोरियल, और ये कितना हो जाएगा 2n-12 फैक्टोरियल। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। अच्छा, क्या कटेगा और क्या बचेगा वो देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो ये तो कैंसिल आउट हो गया आपका, बिल्कुल कैंसिल आउट हो गया, ठीक है। और 2 इधर 2 बचेगा, और 2n- उसको कितनी बार कट करेगा वो भी हम देख लेते हैं, ठीक है। 29 यहाँ पे जब आपको सोल्व करोगे तो 29 28 कहाँ तक जाएगी ये कहानी, क्योंकि 11 फैक्टोरियल उधर है तो 12 फैक्टोरियल तक ये बच जाएगा, 12 तक बच जाएगा, ठीक है। अच्छा, और उधर यहाँ पे आएगा 5, और इधर क्योंकि 2n-12 है, ठीक है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्या आएगा, उससे एक कम क्या होगा 2n-13, इस टाइप से कहानी कहाँ तक जाएगी ये 2n- कहाँ तक जाएगा 29 तक, ठीक है। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। तो इस टाइप से ये बन चुका है। यहाँ पे हम एक काम कर लेते हैं कि ये 2 और 5 को भी थोड़ा मैनेज कर लेते हैं, ताकि हमें इनको कंपेयर करने में आसानी रहे। तो यहाँ पे देखो ये 13 है, 2 इसको कट कर देगा, कितनी बार कट करेगा 6 टाइम्स, और आप 5 को भी इधर ले आओ, ताकि इसके आगे वाला नंबर एक और बन जाएगा। क्या बन जाएगा आपका, अब ये 13 14 और 5 को भी अगर इधर ले आओगे आप, तो 28 29 और 30 तक आनी चली जाएगी। और उधर कितना आ जाएगा आपका 2n-12 2n-13 कहाँ तक जाएगी, 2n-1
29। ठीक है, तो ऑब्वियसली यहाँ से देख के हम बोल सकते हैं कि 2n माइनस 12 किसके बराबर होना चाहिए, 30 के बराबर। ठीक है, तो n इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका, ये कितना हो जाएगा 30 + 12 42, तो n इक्वल टू आ जाएगा 21। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स इन द एक्सपांशन ऑफ दिस। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन में हमने पहले किए हुए हैं, हालांकि इसमें केसेस बनाने पड़ेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बाकी कॉन्सेप्ट वाइज बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट नहीं है, लेकिन थोड़ा वही कि केस वर्क है इसमें। ठीक है, सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। ठीक है, तो अगर हम इसकी जैसे अगर मान लो मैं आप लोगों को बोलूँ कि x + y + z की पावर n है, आपको इसकी कोई भी टर्म का कोएफिशिएंट देखना है या कोई भी टर्म देखनी हो, कैसी बनती है, आपको पता है कि x के ऊपर कुछ पावर बटेगी, मतलब इन तीनों की पावर का सम कितना होना चाहिए आपका, n होना चाहिए। मान लो एक के ऊपर a पावर चलेगी, एक के ऊपर b पावर चलेगी, एक के ऊपर c पावर चली गई, तो इस टाइप से आता है y की पावर b और c की पावर कितना हो जाएगा, प्लस z की पावर कितना हो जाएगा, c हो जाएगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे a + b + c का सम कितना आ जाएगा आपका, n आ जाएगा। ये कॉन्सेप्ट होता है। ठीक है, तो सेम कॉन्सेप्ट हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं। 1 के ऊपर तो कितनी भी पावर दो कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो कितना आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 2 के ऊपर कुछ पावर लगाओगे आप, मान लो उसके ऊपर आपने R1 पावर लगाई। ठीक है, और 3 के ऊपर आपने R2 पावर लगाई। ठीक है, बाकी पावर कहाँ चली गई, 1 के पास। ठीक है, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 माइनस, ठीक है, चाहो तो उसको भी 1 के ऊपर आपने लगा दिया, R3 लगाओ तो लगा दो, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे R3 फैक्टोरियल, R1 फैक्टोरियल और R2 फैक्टोरियल, और R1 + R2 + R3 कितना होना चाहिए हमारा, 6 होना चाहिए। ठीक है, तो अब यहाँ पे अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो R1 और R2 हमारे किसके मल्टीपल होने चाहिए, R1 और R2, क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम R कितना जा सकता है आपका, 6 जा सकता है। ठीक है, तो R1 और R2 इस टाइप से आपको मैनेज करने पड़ेंगे कि ये जो नंबर है, ये जैसे R1/3 आ रहा है, ये क्या है आपका मतलब उस टाइप से एडजस्ट हो कि ये रेशनल नंबर बने, यानी होल नंबर होना चाहिए। ठीक है, तो केसेस बनाना पड़ेगा, तो R1, ठीक है, और ये हो गया आपका R2, और बची हुई पावर हम किसको दे देंगे, R3 को। तो R1 को अगर मैं लिखता हूँ कितना, 3। ठीक है, R1 को कितना लिखा मैंने, 3, तो इसको और इसको लिख दिया कितना। ठीक है, या फिर हाईएस्ट से स्टार्ट करते हैं। R1 को मैंने दे दिया 6, ताकि गलती होने के चांसेस कम रहेंगे, 6 0 0। ठीक है, ठीक है, फिर इसको मैंने दूसरा किया, तो इस टाइप से R1 को कितना कर दिया हमने, इतना 6। ठीक है, अच्छा, R1 को नेक्स्ट क्या रख सकते हैं, 6 के बाद में, क्योंकि 3 का मल्टीपल ही होना चाहिए, ये तो कितना आ जाएगा, ये आपका 3 हो सकता है। ठीक है, इसको क्या दे दिया हमने, 3 दे दिया। ठीक है, अगर इसको आपने 3 दिया, ठीक है, अब बाकी दोनों को आपको 3 देना पड़ेगा। ठीक है, तो R2 को कितना दे दो आप, या तो 0 दे दो, और 3 को कितना देना पड़ेगा, उस केस में पूरा 3 दे दिया। इसको आपने 3 रखा। ठीक है, अगर पैटर्न वाइज करोगे तो गलती होने के चांसेस बहुत कम रहेंगे। ठीक है, इसको आपने 3 दिया। अच्छा, इसको अब कितना देना है, दोनों को 3 देना है। ठीक है, इसको 2 दे दिया, क्योंकि 2 का मल्टीपल ही होना चाहिए, और इसको कितना दे दिया आपने, 1 दे दिया। ठीक है, आई होप आप लोगों को ये बात समझ में आई होगी। अच्छा, नेक्स्ट क्या हो सकता है, अब वहाँ पे 3 के आपको 3 यहाँ पे 2 का मल्टीपल ही रखना था, क्योंकि 3 अगर आपने इसको दे दिया तो R2 को या तो आप 2 ही दे सकते हो या 0 ही दे सकते हो, तो दोनों देखे हमने देख लिए। अच्छा, अब R1 को कम करो, तो कम करके क्या कर सकते हो आप, 0। अब आपको 6 उन्हीं दोनों में बांटना है, तो आपने क्या कर दिया, 6 इसी को बांट दिया पूरा, उसके पास कितना हो जाएगा, 0। ठीक है, R2 जो है वो इवन नंबर ही हो सकता है, R1 जो होगा आपका वो 3 का मल्टीपल होगा, R2 जो होगा वो आपका 2 का मल्टीपल होगा, और R3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, मतलब 6 से तो ज़्यादा नहीं होगा ऑब्वियसली। इसको 0 दिया। ठीक है, इसको फिर से 0 दिया। अब उसको आपने क्या किया, R2 को इसको कितना दे दिया, 4 दे दिया। ठीक है, तो अब कितनी पावर बच गई, ठीक है, 4 दिया, तो ये 4 उसके पास कितनी बच गई पावर, 2 बच गई। ठीक है, उसके बाद मतलब 6 टुकड़े करने हैं आपको, इसको फिर से आपने कितना दिया, 0 दिया। ठीक है, और अगर इसको 0 दिया तो इसको आपने 2 दिया, और इसको कितना देना पड़ेगा आपको, 4। इसको फिर आपने 0 दिया, इसको 0 दिया, और इसको कितना देना पड़ेगा आपको, 6। ठीक है, आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, अच्छा, और यहाँ पे देख लो कोई केस तो नहीं छूटा, यहाँ पे हमने 6 3 कितने केस हो गए हमारे, 7 केस हो गए।
ठीक है, तो इतने केसेस बन जाएंगे। अब यहाँ पर इसको आप कैसे सोल्व करोगे, क्या पूछा गया था हमसे पूछा गया है सम ऑफ ऑल रेशनल टर्म्स। ठीक है, तो यहाँ पे जो वैल्यू आएगी ना उनका सम पूछा है आपसे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका, जैसे ये कितना बन जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल। ठीक है, वैल्यू भर दो तो कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल अपॉन, ठीक है, कितना आएगा 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 6 फैक्टोरियल अपॉन 3 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल। इस टाइप से आपको वैल्यू भरनी पड़ेगी। तो ठीक है, थोड़ा मेहनत वाला काम है, लेकिन मतलब कॉन्सेप्ट वाइज तो क्वेश्चन इजी है। बाकी थोड़ा उन्होंने क्या किया, कैलकुलेशन डाल दी, लेकिन ऐसा कैलकुलेशन भी ऐसी नहीं है। अगर आप अच्छे से इस टाइप के मतलब क्वेश्चन करके गए हैं तो आपके फटाफट केस वर्क कंप्लीट हो जाएगा। 0 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, यहाँ भी कितना आएगा 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल, और यहाँ पे भी कितना आएगा 6 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल और 6 फैक्टोरियल। ठीक है, अच्छा, इनटू यहाँ पे कितना बनेगा, R1 तो क्या है आपके 2 की पावर में जाएगा, उसको 3 से डिवाइड करके लिखना है। ठीक है, तो 2 की पावर कितनी मिलेगी आपको 2। ठीक है, यहाँ पे ये कितना जाएगा आपका R3, ये कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ये कितना आएगा आपका इनटू ये 3, ये 2 की पावर तो कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और 3 की पावर भी कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी। ठीक है, इसमें आपका R1 तो 0 है, तो R2 कितना हो जाएगा आपका, यानी 3 की पावर कितनी हो जाएगी 3 हो जाएगी। ठीक है, और इस वाले में 3 की पावर कितनी हो जाएगी 2 हो जाएगी, और इस वाले में 3 की पावर कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, और इस वाले में दोनों की पावर कितनी हो जाएगी, यानी 1 रह जाएगा बस। ठीक है, तो इसको कैलकुलेट कर लें क्या। ठीक है, कितना आ जाएगा, देखो 4 आ गया। ठीक है, इतनी बड़ी वैल्यू तो नहीं आ रही है, आराम से सोल्व हो जाएगा। ठीक है, इन सब की वैल्यू आप लोग निकाल लेना। ये कितना हो जाएगा आपका, ये 6C3 है। ठीक है, 6C3 इंटू 2 कर लो। ठीक है, 6C3 इंटू 2 कितना होता है, देखो यहाँ पे 6 फैक्टोरियल मतलब कितना होता है, या तो 720 लिख लो सीधा, 720 को 6 से डिवाइड 120 को 6 से डिवाइड करो। ठीक है, तो इस टाइप से आपके सारे केसेस बन जाएंगे। कितना आ जाएगा ये चेक कर लो आप लोग। ठीक है, जैसे सबसे लास्ट वाला कितना आ जाएगा आपका 1 आ जाएगा। ठीक है, ये कितना होगा 6C2। ठीक है, 6C2 कितना होगा 30 50 ये हो जाएगा आपका 45 हो जाएगा। ठीक है, और ये फिर वही 6C2 कितना होता है 15, ये 135 हो जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 3 की पावर 3, यानी कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 2 और बचे हैं। ठीक है, 6C3 आ जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल, यानी 720 अपॉन 6 इंटू 6। ठीक है, तो 5 फैक्टोरियल, यानी कितना हो जाएगा लगभग 40 बनेगा शायद, है ना, 40 बन जाएगा। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा आपका 6 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल। ठीक है, तो आप लोग इसको सोल्व कर लेना। ये 6 फैक्टोरियल, ठीक है, अपॉन कितना है 6 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3। ठीक है, तो ये आ जाएगा आपका 360। जब आप इन सबको ऐड करते हो तो ये आपका देता है 612। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, तो केस वर्क था। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ इन द एक्सपांशन ऑफ, ठीक है, 1 प्लस एक्स की पावर कोफिशिएंट ऑफ, मतलब आपको ये एक्सपांशन दे के रखा है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर दिस एंड दिस। ओके, ठीक है, तो पहले वाले का जो हमने इस टाइप के क्वेश्चन भी किए हुए कि डबल अगर वाला अगर दे के रखा हो तो जो दोनों की हम जनरल टर्म लेंगे, बस दोनों की जनरल टर्म लेंगे। तो इसकी अगर हम जनरल टर्म देखें तो क्या आएगी, इसकी कोई भी टर्म कैसी दिखेगी आपको PC(R1) और x की पावर कितनी हो जाएगी R1। इसकी कोई भी टर्म कैसे दिखेगी QCR2 माइनस एक्स की पावर R2। ठीक है, इफ द इन द एक्सपांशन ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x एंड एक्स स्क्वायर आर दिस एंड दिस, तो यहाँ पे x की पावर क्या बनेगी आपकी QCR2 माइनस 1 की पावर R2, x की पावर हो जाएगी R1 प्लस R2। ओके, तो एक तो R1 प्लस R2 कितना लेना है आपको 1 लेना है। ठीक है, तो 1 लेने के लिए आप क्या करोगे, दो केसेस बनेंगे। एक बार इसको R1 R2 के क्या क्या केसेस बनाओगे आप, R1 R2 1 0 0 1। ठीक है, अच्छा, और अगर -2 लेना है तब कितने केसेस बनेंगे, अगर आपका क्या है कि दूसरा केसेस अगर आपको बनाना है तो एक केस तो ये बन ही गया। ठीक है, कितना आ जाएगा, अगर ये अगर R1 R2 तो इसमें वैल्यू कितनी, कोफिशिएंट क्या क्या मिलेगा आपको, इफ द एक्सपांशन इन द एक्सपांशन ऑफ R1 एंड -2 देन P। ठीक है, P पूछा, तो यहाँ से कितना हो जाएगा, देखो कितना बनेगा। ठीक है, R1 प्लस R2 अगर कोफिशिएंट ये है तो आपके कोफिशिएंट बना लो, कितना बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका PC1,
यानी पी बन जाएगा, ठीक है। और क्यू क्यू कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बनेगा आपका सिमिलरली माइनस क्यू सी 1, ठीक है। तो सम ऑफ द कोफिशेंट, ठीक है, यही दे के रखा है ना, कोफिशेंट ऑफ एक्स एंड एक्स स्क्वायर आर 1 एंड -2। तो इसका मतलब पी माइनस क्यू कितना आ जाएगा आपका, पी माइनस क्यू कितना आ जाएगा, यहाँ से 1 आ जाएगा क्योंकि आपको भी 1 दे के रखा है, ठीक है। अच्छा, अब R1 + R2 कितना लेना है आपको, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट लाना है, यानी कितना रखना है, 2 रखना है। तो वही फटाफट कर लो, ये कितना हो जाएगा आपका 2 0, ठीक है, 0 या 1 1, ठीक है। एक एक कम करते जाओ, पैटर्न से देखोगे तो गलती होने के चांसेस कम रहते हैं, ठीक है। फिर ये हो जाएगा 0, ये हो जाएगा 2, तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका PC2 और नेक्स्ट कितना आएगा आपका, ये हो जाएगा PC1, ठीक है। और क्योंकि दूसरा वाला माइनस का आएगा तो माइनस का Q हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा QC2। तो यहाँ से एक और इक्वेशन बनेगी आपकी PC2 का मतलब P इंटू P माइनस 1/2, ठीक है। और माइनस का PQ और प्लस का Q इंटू Q माइनस 1/2। ये कितना दे के रखा है हमें, ये दे के रखा है आपको कितना, -2। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब इसका आप एलसीएम ले लो, तो एलसीएम लेके उधर कितना हो जाएगा आपका, -4 हो जाएगा। इधर बनेगा आपका P² + Q², ठीक है। और साथ में बनेगा -P -Q, ठीक है, -P -Q माइनस का 2PQ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, -4। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। क्या बन जाएगा फर्दर, ये बन जाएगा आपका P माइनस क्यू का होल स्क्वायर माइनस P + Q इक्वल्स टू -4। P माइनस क्यू की वैल्यू कितनी थी, 1, तो P + Q कितना आ जाएगा आपका, ये आ जाएगा 5, ठीक है। तो एक इक्वेशन हो रही, एक इक्वेशन ये रही, ठीक है। दोनों को आप क्या करोगे, यहाँ से P की वैल्यू कितनी आएगी, दोनों को ऐड करोगे तो P इक्वल्स टू आएगा आपका 3 और Q इक्वल्स टू आएगा 2। आपसे क्या पूछा, P² + Q² पूछा है, तो कितना हो जाएगा 13। आई होप अच्छे से क्लियर हो गया होगा। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो आपको दे के रखा है इतना 11C 2R + 1, ठीक है, अपॉन 2R + 2। तो यहाँ पे मैंने आप लोगों को याद है इस टाइप का मेथड बताया कि आप चाहो तो यहाँ पे N और R दोनों इंडेक्स को आगे भी ला सकते हो, तो ये दोनों एक एक कम हो जाते हैं। अच्छा, और मैंने ऐसे भी बोला था कि अगर इसके आगे जैसे मान लो N+1 हो और यहाँ पे मतलब इसका अपोजिट भी काम करता है, तो कितना हो जाता है ये N+1C R+1। तो सेम कॉन्सेप्ट यहाँ पे आप लोग लगा सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे ये 2R+1 आगे लिखा हुआ है, ठीक है। कितना बढ़िया होता है कि अगर 12 भी लिखा होता, मतलब दोनों के आगे की एक एक इंडेक्स अगर लिखी होती तो बढ़िया रहता। तो हमने क्या किया, 12 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, ठीक है। ऐसा करने से क्या बन गया, 1/12 और ये कितना हो जाएगा 12C 2R + 2 इक्वल्स टू M/N। अच्छा, R इक्वल्स टू कहाँ से कहाँ तक है, 0 to 5। अगर आप लोग देखोगे तो ये 6 इंडेक्स है, ठीक है। R इक्वल्स टू 0 रखो, क्या मिलेगा आपको, 12C 2 मिलेगा, ठीक है। R इक्वल्स टू 3 रखो, कितना मिलेगा 12C कितना मिलेगा आपको, यानी कंप्लीट नहीं मिल रहा है, ठीक है, हमें छोड़ छोड़ के मिल रहे हैं अगर आप लोग ध्यान से देखोगे तो, ठीक है। R इक्वल्स टू 2 पे 0 पे 2 मिल रहा है, ठीक है। R इक्वल्स टू 1 पे आपको 4 मिल रहा है। इसका मतलब हम बोलेंगे कि बेसिकली क्या रहा होगा कि 1 + x की पावर अगर 12 को, जैसे अभी बताया था मैंने एक ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर वाला, वैसा ही क्वेश्चन है, थॉट प्रोसेस वही है। तो देखो 1 + 12C0 + 12C1, ठीक है, x + 12C, या फिर आप सीधा एक काम करो ना, कोफिशिएंट ही लिख लो ये, ठीक है। इसमें याद है ना 2 की पावर वाला कितना होता है, ठीक है, कितना होता है जब आप इसमें x इक्वल्स टू 1 भरते हैं 1 + x की पावर में 12 में, तो कितना आएगा 2 की पावर 12 इक्वल्स टू क्या होगा 12C0 + 12C1 + 12C2 + 12C3। और ये कहाँ तक जाएगी कहानी, टिल 12C12। अच्छा, 0 अगर उसी में आप माइनस भरते हो 1 + x की पावर 12 में, तो क्या आता है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका ऑल्टरनेटिव प्लस माइनस आ जाता है, ठीक है। अब आपको जो लाना है, अगर वो आपको बनाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, इवन वाले चाहिए ना, तो दोनों को क्या करेंगे हम ऐड करेंगे, ठीक है। तो दोनों को जब आप ऐड करोगे तो क्या मिलेगा, देखो ये मिलेगा 2 टाइम्स, ठीक है। इधर तो मिलेगा 2 की पावर 12 LHS में, तो और RHS में क्या मिलेगा 2 टाइम्स 12C0 12C1 12C0, उसको मैं 2 ही लिख देता हूँ, ठीक है। बाकी क्या मिलेगा 12C2, ठीक है। उसमें से चाहो तो आप 1
2 कॉमन ले लो, तो ये इस टाइप से बनेगा 12C4 और कहाँ तक जाएगी कहानी 12C12 तक। यानी ये वाली टर्म आपको नहीं, ये नहीं, 1 को छोड़ के दे के रखिए। किसको छोड़ के टर्म देखिए, यहाँ से यहाँ तक की टर्म आपको दी हुई है, ठीक है। कितना आ जाएगी इसकी वैल्यू, अगर मान लो मैंने इसको x बोला तो ऊपर इसकी वैल्यू भर दो आप लोग, तो कितना हो जाएगा 1/12, इसकी वैल्यू आएगी 2 की पावर 11 माइनस 1। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। 2 की पावर 11 तो आप लोग जानते ही हैं कितना होता है, 2048, तो ये हो जाएगा 2047/12। और आपसे पूछा क्या है, हमसे पूछा गया है कि m-n कितना हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे अगर देखोगे तो ये दोनों में कोई भी कॉमन मल्टीपल नहीं है, इसका मतलब m-n हो जाएगा 2035। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन में आपको देख रखा है लेट अल्फा बीटा गामा डेल्टा बी द कोफिशेंट, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो दोनों देखे रखे हैं a+b टाइप के देखे रखे हैं, a+b⁵ और प्लस a-, देखो अब यही कॉन्सेप्ट उन्होंने कितनी बार यूज किया अगर आप लोग ध्यान से देखे होंगे तो, ठीक है। तो जब इनको ऐड करते हैं प्लस करते हैं तो कौन से बच जाएंगे आपके even वाले बच जाएंगे, ठीक है। यानी 5c0 a⁵ प्लस 5c1 a⁵ क्या बचेगा आपका 5c2 a⁵3 b⁵2, ठीक है। 5c4 a⁵ कितना 1 b⁵4। नेक्स्ट आपका ये 3 टर्म बच जाएगी, ठीक है। तो ये क्या क्या बनेगा जो आपको एक्सपांशन दे के रखा है, ये वाला क्या क्या बन जाएगा आपका, ये बनेगा 5c0 a कितना है आपका x, तो x⁵ प्लस 5c2 और एक x³ इंटू b² कितना हो जाएगा x³ माइनस 1 प्लस 5c4 इंटू x इंटू इसकी पावर 4 होगा तो x³ माइनस 1 का क्या हो जाएगा होल स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। पूछा गया है x⁵ का कोफिशिएंट देखो ढूंढ के लाओ। x⁵ आपको कहाँ से मिलेगा, सीधा यहाँ से मिलेगा, ठीक है। कितना मिलेगा 5c4 यानी 5, और ये कितना आएगा अगर आप इसका स्क्वायर करोगे, ठीक है, तो कितना मिलेगा ये आपको, ये मिलेगा x⁵ माइनस 2x³ प्लस 1, ठीक है। और चाहो तो इसको एक बार यहाँ पे मैं थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा 10x⁵ माइनस x⁵3। अब यहाँ पे जो भी पूछा है वो देख लो, अल्फा हो जाएगा x⁵ का कोफिशिएंट यानी अल्फा = 5, ठीक है। बीटा क्या है x⁵ का कोफिशिएंट, तो x⁵ आपको यहाँ मिल रहा है यानी बीटा = 1, ठीक है। गामा क्या हो जाएगा आपका x⁵ का कोफिशिएंट, x⁵ आपको इधर मिल रहा है आगे वाले में, ठीक है, तो -10। और डेल्टा क्या है x का कोफिशिएंट, तो x आपको a की जगह मिलेगा डेल्टा = 5। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट आगे क्या देख रखा है, बी द कोफिशिएंट ऑफ एंड u एंड v सेटिस्फाई दीज 2 इक्वेशन। अब आपके नेक्स्ट 2 इक्वेशन बनेगी, ठीक है। अल्फा भर दो तो कितना हो जाएगा 5u प्लस v = 18, और नेक्स्ट इक्वेशन क्या बनेगी गामा यानी -10u प्लस डेल्टा यानी 5v = कितना हो जाएगा 20। आई होप आप लोगों को अच्छे से क्लियर हुआ होगा, ठीक है। अच्छा अब इन दोनों को हम क्या कर लेंगे, सोल्व कर लेंगे, ठीक है। तो सोल्व करोगे तो आपके दोनों यहाँ पे बीटा सारी चीज़ें आपको यहाँ पे मिल जाएगी, ठीक है। अच्छा एक सेकंड, यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती करी है कि ये सब जो आते हैं ये सब 2 टाइम्स आते हैं, ये सब जो आते हैं ये कितना टाइम्स आते हैं 2 टाइम्स आते हैं ना। यहाँ पे ये 2 नहीं लिखा मैंने, कहाँ पे आप लोग समझ पा रहे हो, कहाँ पे 2 नहीं लिखा, यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे सबके आगे क्या लगा देंगे हम 2 लगा देंगे, ठीक है। इस टाइप से यहाँ भी क्या हो जाएगा आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। तो अल्फ़ा भी 10 मतलब सब क्या हो जाएगा, बस 2 से सब क्या हो जाएंगे आपके मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ठीक है, और ज़्यादा चेंज नहीं आएगा। तो कहाँ पे यहाँ पे ये अल्फ़ा भी कितना हो जाएगा आपका 10 हो जाएगा, अल्फ़ा 10, बीटा कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा -20, और ये कितना हो जाएगा आपका 10, ठीक है। अच्छा फिर यहाँ पे आप लोग इनको भर दोगे तो ये 5u प्लस कितना हो जाएगा आपका 10u प्लस 2v हो जाएगा, ठीक है। और नेक्स्ट वाला क्या आ जाएगा -20u और प्लस कितना हो जाएगा आपका 10v हो जाएगा। दोनों को सोल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो ऊपर वाले को आप क्या क्या निकालना, आपको u प्लस v निकालना है ना, तो ऊपर वाले को आप 2 से मल्टीप्लाई करके, ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दो, ठीक है। तो 36 प्लस 20 56, और ये कितना होता है v आ जाएगा आपका मेरे हिसाब से 4, ठीक है। v को 4 रख दो तो 8, तो u आ जाएगा आपका कितना 1, u प्लस v आपका हो जाएगा कितना, u प्लस v हो जाएगा आपका 5, ठीक है। तो ये अपने 1 बाय 1 यहाँ पे
लगभग सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले। एक और क्वेश्चन बचा है, इसको भी फटाफट हम देख लेते हैं, ठीक है। तो ये वही क्वेश्चन है कि इसमें आप क्या करो, सीधा यहाँ पे इंडेक्स निकालने वाला काम कर लो। तो कितना हो जाएगा 30CR, एक 30CR को आप उसके नीचे लगा दो, क्योंकि दोनों की इंडेक्स में एक का डिफरेंस आ रहा है, ठीक है। तो समेशन R स्क्वायर, यहाँ पे 30 को आगे लाओ, R को आगे लाओ, तो कितना होगा 29CR माइनस 1। और इसमें क्या होगा, याद है ना, बड़ी वाली इंडेक्स तो ट्रांसफ़र हो जाएगी, यहाँ पे आ जाएगा R, और ऊपर क्या हो जाएगा आपका ये इन दोनों का डिफरेंस, यानी 31 माइनस R, ठीक है। अब देखो R स्क्वायर से R स्क्वायर कट गया, ठीक है। क्या बच गया आपका 30 को तो चाहो तो बाहर ले लो, कितना आज बच जाएगा आपका 31 माइनस R इंटू 29CR माइनस 1। एक काम हम और कर सकते हैं कि यहाँ पे इसको एक इंडेक्स को वापस यहाँ पे, क्योंकि एक और बाहर ले लो, इसको ब्रेक कर दो, ठीक है। इसको कैसे लिख सकते हैं हम, या तो ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हो आप, 31 इसको 31 माइनस इसको R माइनस 1 की टर्म में लिखो, ताकि ये इससे आगे जाके कट हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, यहाँ पे आ जाएगा आपका 30, ठीक है। अब क्योंकि मैं उसको एक इंडेक्स कॉमन लेके फिर से क्या करूँगा, कट करूँगा, तो कितना हो जाएगा 30 इंटू 29CR माइनस 1, ठीक है, माइनस कितना हो जाएगा समीशन R माइनस 1। अब इसको एक बार और ब्रेक कर दो, 29 डिवाइड बाई R माइनस 1, ये कितना हो जाएगा 28CR माइनस 2, ठीक है। कितना बन जाएगा 30 समेशन। अब R इसमें कहाँ से, पहले 0 से स्टार्ट, तब R कहाँ से स्टार्ट होगा 1 से 30 तक। इसमें R कहाँ से स्टार्ट होगा, अब 2 से स्टार्ट होगा, कहाँ तक 30 तक। आई होप आप लोगों को क्लियर हुआ होगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 30 इंटू समेशन 29CR माइनस 1 माइनस समेशन, ये 29 बाहर ले लो, समेशन कितना हो जाएगा आपका 28CR माइनस 2। अब हमने बात करी थी कि इसमें R इक्वल टू 1 से आप 30 जा रहे हो, अगर इसकी इंडेक्स कंप्लीट हो रही है, जिसको हम बोलेंगे कहानी कंप्लीट, जैसे R इक्वल टू 1 भरा तो 0 से, और 30 रखोगे तो 29, यानी 29C 0 से लेकर 29C 30 तक जा रहा है। तो अगर ऐसा बनता है, मतलब 29C 20, तो ये कितना बन जाएगा 2 की पावर में ये कन्वर्ट हो जाएगा। तो 30 इंटू 2 की पावर ये हो जाएगा 29 माइनस 29, ये हो जाएगा 2 की पावर 28, ठीक है। 2 की पावर आप लोग 28 कॉमन ले लो, 30 बार चल ही रहा है, ये कितना हो जाएगा आपका 30 इंटू 2 माइनस कितना हो जाएगा 29, 60 माइनस ये कितना हो जाएगा आपका 29, 31 आ जाएगा। जो फॉर्मेट देकर रखा उसमें देखो अल्फा इंटू 2 की पावर, ठीक है, 2 की पावर 29, तो 2 की पावर 29 ये हो जाएगा आपका 15 इंटू 31। आई होप आप लोग अच्छे से क्लियर हो गया होगा, ठीक है। जो कि आपका कितना अब क्या देकर रखा है, तो आपके यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी 2 की पावर 29 इंटू 465। तो ये हमने 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन कंप्लीट कर ले हैं, ठीक है। मिलेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक थैंक यू, जय हिंद।